हमारा दिमाग शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ काम करना हो, खाना हो, कहीं जाना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, दिमाग ही है जो हमारे शरीर को ऑर्डर देता है और कंट्रोल करता है और सभी चीजों को याद रखता है। अगर आपका दिमाग तेज है, शार्प है, यानी कि आपकी याददाश्त अच्छी है, चीजों को याद करने की क्षमता ज्यादा है, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे किसी भी चीज में। लेकिन लोगों का दिमाग इतना तेज नहीं रहता, उनकी याददाश्त काफी कमजोर होती है, जल्दी कोई चीज याद नहीं रहती और याद हो भी तो जल्दी भूल जाते हैं। सही कहा ना? आपके साथ भी तो ऐसे ही होता है ना? लेकिन अब से नहीं होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम 4 साइंटिफिक तरीके जानने वाले हैं जिसके जरिए आपकी याददाश्त और याद करने की क्षमता जो भी ऐसी है वो ऐसी बिजली की तरह तेज हो जाएगी। बस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। पहला तरीका, ये जो तरीका है ये जान के आप हैरान रह जाओगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं गाइस, इस चीज के बारे में आप हमेशा से जानते हो लेकिन कभी आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। आप गिनती तो जानते ही होगे, किसको नहीं आता? 1 से लेकर 100 तक की गिनती। ये 1 से 100 तक की गिनती में इतना पावर है कि आपके दिमाग को बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता है, आपकी सोचने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, आप बहुत ज्यादा चीजों को याद कर सकते हो एक बार में। और जो जल्दी भूल जाते हो वो आपको हर चीज याद रहने लगेगा। कैसे? आपको बस किसी भी टाइम 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, आपको क्या करना है? अपनी आंख बंद करनी है और जो 1 से लेकर 100 तक की गिनती है उसको उल्टा गिनना स्टार्ट करना है, दिमाग में इमेज बना के। जैसे यहां आप देख सकते हो 1 0 0, ऐसे आपको दिमाग में इमेज बनाना है, आंख बंद होनी चाहिए और 100 से लेके 1 तक जाना है। 100, 99, 98, 97 ऐसे करके। ये अब तक का सबसे पावरफुल टेक्निक है। आपको तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन 15 से 20 दिन करके देखो और रिजल्ट ना आए तो बताना आप। अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आपकी इमेजिनेशन क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपकी लॉजिकल क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं और जिन लोगों का दिमाग जो सोचते हैं मेरा कमजोर है, मुझे चीजें याद नहीं रहती, उनको इस चीज का इस्तेमाल 100% करना चाहिए और रिजल्ट 100% आता है इसका। तो करो और कमेंट में बताओ कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अब करके देखो, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि कितना पावरफुल टेक्निक है ये। दूसरा तरीका, इंटेलिजेंट बनो। जैसे इंटेलिजेंट का नाम आता है, आप क्या सोचते हो? अरे यार, मुझे तो कुछ चीज याद ही नहीं रहता। मेरा जो दोस्त है उसे तो सब याद रहता है, वो बचपन से इंटेलिजेंट है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप क्यों नहीं हो? आपको चीजें याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि याददाश्त की सबसे पहली स्टेप होती है कॉन्फिडेंट दिमाग में जगाना, जो नहीं होता आपके अंदर। मैं गाइस स्कूल टाइम पे हर साल अपने क्लास का टॉपर था, तो मुझे पता है कि चीजों को कैसे किया जाता है। इसे हम 2 स्टेप में बांटते हैं। पहला, आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए जो डेली लाइफ में आप करते हो, क्योंकि यही चीज है जो आपको इंटेलिजेंट बनाती है। जैसे प्रतिशत, परसेंटेज निकालना। आप कभी भी कुछ भी काम करो, कहीं ना कहीं आपके पापा हों, आपके दादा हों, कोई ना कोई आपसे पूछ ही लेते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी इसको जरूरत पड़ ही जाती है और आपको पता तो रहता है निकालते कैसे हैं, लेकिन उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपको जल्दी निकालना नहीं आता। अब बोला यही जाता है तुझे कुछ नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी जोड़ने की अपनी टेक्निक बना लो, मतलब प्रैक्टिस करो कि जल्दी जल्दी कैसे जोड़ूं। जैसे कोई बोले 40-50 तो आपको बोल देना 90, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। पहाड़ा, इंटरेस्ट रेट निकालना, ब्याज दर, ये अक्सर हमारी डेली लाइफ में काम आता है। अक्सर कोई ना कोई हमसे पूछता ही पूछता है, अक्सर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। और जब हम इसको कोई पूछे और बता दें तुरंत, तो इंटेलिजेंट कहलाते हैं। राज्य और मंत्रियों के नाम याद रखना, ये तो कहीं हर जगह पूछा जाता है, कभी ना कभी पूछ ही लेते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे ज्यादातर आप देखना कि बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो ऐसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का,
और जब आप बता नहीं पाते आपसे यही बोला जाता है मुझे कुछ नहीं आता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो पहला स्टेप ये है कि आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी हैं जो डेली काम में आती हैं, जो कि ज़्यादातर टाइम आप ध्यान ही नहीं देते, तो उसे याद रखना है। जब भी आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताओगे, तो इससे आपका दिमाग कॉन्फिडेंट रहेगा और चीज़ों को और भी अच्छे से कर पाओगे। और दूसरा है कि कोई भी चीज़ करते हो उस फील्ड में बनो, हर एक मल्टीपल फील्ड में मत जाओ। अगर कोई इंसान है कंप्यूटर साइंस में तो वो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से बता सकता है, और वो तभी बता सकता है जब वो 24 घंटे उस चीज़ में उसका दिमाग चलता हो, वो उसी को सोचता हो। तो एक फील्ड में जाओ और उससे मजबूत करो, उसके बाद दूसरे में जाओ। तीसरा तरीका, चीज़ों को सोने से पहले पूरा का पूरा रिवाइज करना। मतलब आंख बंद करना और हर एक चीज़ जो आपने पूरे दिन में किया है उसको ध्यान में लाना, उसको रिवाइज करना कि मैं सुबह ऐसा उठा, उसके बाद मैंने ये काम किया, मैंने ये किताब पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था, मैं यहाँ गया था। अगर ऐसा आप करते हो और डेली रोज सोने से पहले रात को, तो आपका दिमाग धीरे धीरे तेज होने लगेगा और आपकी जो याददाश्त आप भूल जाते हो, चीज़ों को जल्दी याद नहीं कर पाते हो, वो नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी चीज़ों को याद कर पाओगे। एक मूवी की तरह आपको सब याद रहेगा। और डेली अगर करते हो तो रोज आपकी हैबिट बन जाएगी और धीरे धीरे आपकी याददाश्त बहुत तेज होने लगेगी। जिससे होगा ये कि आप कोई क्वेश्चन करोगे, कोई स्किल सीखना है, हर चीज़ आपको याद रहेगा। आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख पाओगे। जो बोलते हैं तुझे कुछ नहीं आता, वो भी हैरान रह जाएंगे आपको देख के। और चौथा तरीका, अनुलोम विलोम, जो मैं हर बार कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो में बोलता ही बोलता हूं, और मैं क्यों बोलता हूं वो मैं आज आपको बता रहा हूं। इससे आपकी लॉजिकल क्षमता और रचनात्मक क्षमता दोनों बढ़ेगी। आपको करना क्या है, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि आपको पहले एक नाक को रोकना है, दूसरे नाक से सांस लेना है, फिर छोड़ना है, फिर बंद करके दूसरे नाक से सांस लेना है, छोड़ना है, और ऐसे ही आपको दोहराना है कई बार। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको आपको करना है। इससे होगा क्या, आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा। और ऐसा आप रोज करते हो तो इससे आपकी लॉजिकल क्षमता और रचनात्मक क्षमता दोनों बढ़ेगी, जिससे कोई सवाल हो या कुछ याद करना हो आप जल्दी समझने लगोगे, कोई भी स्किल को जल्दी सीख पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो तभी अच्छे से काम करेगा जब वहां तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आपकी सारी जो फंक्शन है और भी तेज गति से करना शुरू कर देगा। जो अभी ऐसी है आप देख सकते हो, जो धीरे धीरे भी काम कर रहा है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा।